नमस्कार, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं सनसाइन समय। दोस्तों, सनसाइन समय में मैं राशिद मलिक मैं मौजूद हूं इस समय बांसी विधानसभा 304 नरकटहा राजा रतन सेन इंटर कॉलेज पे। पोलिंग बूथ बना हुआ है, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, यहाँ पे वोट पड़ रहा है और बहुत भारी संख्या में जो है राजा जय प्रताप सिंह के समर्थन, राजा जय प्रताप सिंह को जिताने के लिए लोग दिल से, बच्चे बूढ़े सभी वर्ग के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। एक भी वोट कहीं नहीं जाने देंगे, राजा जय प्रताप सिंह को विजयी बनाएंगे, ऐसा इनका मानना है। आखिर इतना प्रेम, इतना भावना आपके दिल में क्यों है? सब क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम तो बलराम कुलश्रेष्ठ है। और रह गई बात प्रेम की, तो हमारे राजा भी हैं और हमारे विधायक भी हैं और हमारे मंत्री भी हैं। उनका जो प्रेम है पूरे विधानसभा में, जो एक पिता होता है अपने जो है बच्चों को, परिवार को जिस तरीके से रखता है, उसी तरीके से हमारे राजा जय प्रताप सिंह जो है पूरे विधानसभा के वासियों को बिना किसी भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के, बिना गरीब अमीर के एक समान दृष्टि से अपना व्यवहार करते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। नौजवानों के प्रति भैया, नौजवानों के प्रति क्या है राजा साहब? नौजवानों के प्रति कैसे हैं? नौजवानों को प्रति राजा साहब का बड़ा स्नेह है, बहुत प्यार है, क्योंकि नौजवानों के लिए वो अच्छे व्यवहार, अच्छे और आते हैं। क्योंकि राजा साहब हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत सीधे साधे हैं। 32 साल के लड़के ये भी नहीं कह सकते कि एक दाग है उनके पास। भारतीय जनता पार्टी के हर एक बार उन्होंने 1993 से लेके आज तक अच्छे, कोई हिंदू मुसलमान वाले कोई नहीं कोई भी जाता उनके पास काम नहीं कर, चाहे हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जन हो, कोई बिरादरी जाए, लेकिन सबका सुनते हैं वो। आप हर वोट यहाँ पे मुसलमान भी उनको वोट दे रहे हैं। भापका वाला राजा साहब को, राजा साहब का व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है, वो सबका काम सुनते हैं, सबकी अच्छा, उनके ईमानदारी पे कोई दाग नहीं लगा सकता, ये हमारा कहना है। आप बुजुर्गों के बारे में या हमराय बिजनेसमैनों के बारे में, मार्केट के बारे में राजा साहब का क्या ख्याल है, आप बता सकते हैं? यहाँ के माननीय राजा साहब जिस सहजता से और तत्परता से, चाहे व्यापारी वर्ग हो, समाज का किसान वर्ग हो, नौजवान वर्ग हो, युवा हो, सबों के लिए सर्वसुलभ बेबाक रूप से जिनकी जो समस्याएं रहती है संबंधित विभाग को वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और लगातार मैं देख रहा हूं जो 7 बार इन्होंने विजय पाया, तो यह इनका व्यक्तिगत स्वभाव है। निष्कलुष भाव से, किसी भेदभाव रहित इन्होंने सबके विषय में सबको साथ लेकर निरंतर चलने का कार्य किया और वह आज इसलिए लगातार जो है वही उसी का प्रतिफल है कि आज बगैर किसी भेदभाव के अल्पसंख्यक समाज के सारे लोग इनके पक्ष में खड़े हैं और सभी लोग मिलजुल करके, भेदभाव रहित होकर के पुनः इनको 8वीं बार विजय दिलाने जा रहे हैं। का क्या नाम है? गौरी शंकर। क्या कहेंगे आप राजा जय प्रताप सिंह के स्वभाव? हमारे प्रत्याशी राजा जय प्रताप सिंह जो है 304 बांसी विधानसभा से हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सब उनसे जो है आत्मीय प्रेम रखते हैं और वो भी सबसे आत्मीय प्रेम रखते हैं। कोई दिखावा नहीं है उनके अंदर, कोई छल कपट और नहीं है। जो भी कहते हैं मुंह पे कहते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बांसी के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। हर गली गांव में उनका अपना पहचान है, हर व्यक्ति को बाय नेम पहचानते हैं। हर जगह वो हर मौके पर कोई दुख हो, सुख हो, सब जगह पहुंच जाते हैं। मतलब कोई हिंदू मुसलमान वाली ऐसा कोई नहीं है। सारे धर्म के लोग, सारे जो है मानते हैं उनको, सब लोग अपना नेता मानते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इस धर्म के हैं, इस जात के हैं, इस व्यवस्था के हैं। मतलब किसी संस्था से कोई नहीं, कभी नहीं। सबको साथ लेके चलने की उनकी आदत है और सबका साथ, सबका विश्वास रखते हैं वो, सबका विकास के तरफ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपको? राकेश अकलेरी। क्या कहना चाहेंगे आप राजा जय? मैं यही कहना चाहूँगा, आपने विधानसभा बांसी में देखा होगा तमाम विपक्षियों के द्वारा आरोप लगाए गए, लेकिन राजनीतिक मंच की मर्यादा को हमारे राजा साहब आदरणीय जय प्रताप सिंह ने पूर्णतः पालन किया है। कभी किसी विपक्ष के व्यक्ति को अशब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने केवल अपने विकास के एजेंडे को बताया है, अपने कार्यों को बताया है। उनका यही जो है व्यवहार, यही प्रेम और उनका जो है इंसाफ, जो उनका करने का अंदाज है, इसी वजह से हमेशा वो विजेता घोषित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सत्य कहा और इसका मैं पूर्ण समर्थन भी करता हूँ। और हमारे राजा साहब सदैव इस बात का हमेशा मर्यादा का ख्याल रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो मूल चीज है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास,
इस लक्ष्य के साथ हम लोग राजा जय प्रताप सिंह को पुनः भारी मतों से 8वीं बार भी यहाँ से हम लोग पुनः जिता करके विधानसभा लखनऊ भेजेंगे और पुनः मंत्री वह बनेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। हिंदू मुसलमान सभी वर्गों के लोग राजा जय प्रताप सिंह को बहुत पसंद करते हैं और हमेशा जो है बीजेपी की सीट हो या कोई भी सीट हो, राजा जय प्रताप सिंह के व्यक्तिगत वोट से, राजा जय प्रताप सिंह के व्यक्तिगत व्यवहार से हमेशा यहाँ की जनता उन्हें विजेता बनाती है। इनसे पूछते हैं किस मुद्दे पे आपने वोट दिया। जी, मेरा नाम डॉक्टर शिवेश पांडे है और मैंने राष्ट्रवाद को ही चुना है। अभी भी वोट करके मेरे लिए विकास और राष्ट्रवाद सबसे प्रथम मुद्दा है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा और आदि देख सकते हैं। इसमें इस भाजपा सरकार में अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और वही चाहिए ही। दुर्गेश कुमार पांडे। हमारा वोट भाजपा को, क्योंकि एंटी करप्शन है, महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा है, खाद्यान्न वितरण है, रसोई गैस फ्री में मिल रहा है और इसमें विकास है और सबका विश्वास है, इसलिए भाजपा को। हमारा नाम नरेंद्र त्रिपाठी है। हम विकास पे वोट दिए हैं, राष्ट्रवाद। आपकी बार यहाँ से कैंडिडेट जो है बासी विधानसभा 304 में मोनू दुबे को बनाया गया, तो मोनू दुबे जो है क्या जातवाद को लेकर समीकरण क्या कुछ ऐसा लग रहा है? नहीं, जात-पात से कुछ नहीं, वो उसमें कुछ नहीं। ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं, त्रिपाठी हैं और जात-पात से कुछ वो नहीं है। हमारा वोट राष्ट्र हित में जाएगा। जात तो रिश्ते के लिए होता है, हाँ, तो जात-पात पे कुछ असर नहीं पड़ेगा ज़्यादा। मतलब ऐसा सुन में आ रहा है, लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो है अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि बासी विधानसभा 304 से जो है किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को जो है अपोजिट में, राजा जय प्रताप सिंह के अपोजिट में खड़ा किया गया है। ब्राह्मण कैंडिडेट इससे पहले पंडित हरिशंकर तिवारी के लड़के विनय शंकर तिवारी भी लड़ चुके हैं इस विधानसभा से चुनाव, और उनका कंडीशन सब लोगों ने देखा ही क्या हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा 35,000 वोटों पे थम गए थे और वही स्थिति आज यहाँ भी इनकी भी होगी, क्योंकि और भी ब्राह्मण और भी पार्टियों से ब्राह्मण, अगर जातिवाद चलता तो डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़े थे। अगर जातिवाद पे वोट पड़ता तो क्या डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय नहीं थे? तब ब्राह्मणवाद कहाँ गए? इस समय राष्ट्रवाद, एक ही मुद्दा राष्ट्रवाद। मतलब राजा जय प्रताप सिंह का व्यक्तिगत व्यवहार भी कैसा है? आप ईमानदार हैं, उनकी सब बहुत ही निराली है, सबके साथ रहते हैं, सबके दुख सुख में आते जाते हैं। और कुछ उनके अंदर ऐसा हिंदू मुसलमान जात पात का कुछ भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं, जाति परक नहीं है, धर्म परक नहीं है, राष्ट्र हित में चेतना है उनकी और हम सब लोग सहयोगी हैं उनके, इसीलिए जी। हम बात करते हैं कि क्या समीकरण है, क्या लग रहा है मोनू दुबे यहाँ से सीट निकाल ले जाएंगे? पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जो है ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी से इस सीट पे लड़ाया गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि वह निकाल ले जाएंगे राजा साहब के सामने, वो टिक सकते हैं? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा नाम शुभांगी द्विवेदी है, मैं बासी की प्रभारी हूँ और विगत बहुत कम दिनों में मोनू दुबे को टिकट मिला और मैं आपको बता दूं, जिस दिन ही टिकट मिला उस दिन ही राजा का सिंहासन हिल गया, उनकी दीवारें हिल गई और जनता ने बदलाव का पूरा माहौल बदल दिया है। आज जो दिख रहा है वो केवल यही दिख रहा है कि राजा को हराना है, यानी कि ये दिख रहा है कि 32 साल से राजा ने कुछ नहीं किया है, जनता बेताब है। एक बात और आपको बता दूं आपके न्यूज़ के माध्यम से कि लोगों के जो लोग जीवित हैं उनका भी नाम काट दिया गया है, मतलब जीवित उनको वोट देने का अवसर नहीं मिल रहा है। एक एक लिस्ट में 25-25 नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बांसी की जनता मोनू दुबे को विधायक बना के बांसी के विकास को लाना चाहती है। अंबिकेश श्रीवास्तव बांसी के प्रॉपर जो है यूजन जो है समाजवादी पार्टी के नौजवानों के अगुवाकार हैं, ऐसा कहिए कि नौजवानों के दिलों की धड़कन है। आप मोनू दुबे को सर कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम और हमारा संगठन लगातार जब से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनके ऊपर अपना विश्वास जताया है, तब से लेकर के अब तक पूरा संगठन लगातार मोनू दुबे जी के समर्थन में प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हाँ, कुछ समस्याएं, आज हम लोग बूथ पे लगभग 20 बूथों का हम लोगों ने दौरा किया। कुछ समस्याएं ऐसी आई हैं कि तमाम लोगों के नाम और ख़ास करके अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के नाम को बहुत ज़्यादा काटने का प्रयास किया गया है। उन सारे बूथों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और आगामी 10 मार्च के बाद जिन जिन लोगों ने ऐसे भी कार्य किए हैं उन सारे लोगों से जवाबदेही जरूर ली जाएगी। आप
आप भैया यहाँ बांसी के हैं, प्रॉपर के हैं? प्रदेश सचिव हैं, योजना सभा के प्रभारी बनाए गए हैं बांसी से। और हम आपको कहना चाहते हैं कि पूरे मामले का लबो लबाब ये होगा, 32 साल की राजा साहब की राजनीति पे 31 साल का नौजवान बहुत भारी पड़ रहा है। आप यहीं प्रॉपर के हैं या आपके निवास? कपिलवस्तु विधानसभा हमारा पड़ता है, हम यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं। 32 साल की राजनीति पर 31 साल का नौजवान बहुत भारी पड़ रहा है। उनके बेस वोट दरक गए हैं, चहारदीवारी हिल चुकी है। 10 तारीख का इंतजार कीजिए। हमारा मोनू दुबे जो प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, संगठन की बदौलत, युवाओं के बदौलत 40,000 वोट से चुनाव जीत कर आएंगे। 40,000 वोटों से विधानसभा 304 की सीट निकालने का दावा कर रहे हैं। है हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री जय प्रताप सिंह जी, कि कोई भी छोटा हो बड़ा हो, दिन हो रात हो, किसी जात धर्म का संप्रदाय का हो, वो सबसे प्रेम भाव से मिलते हैं और सबकी सुनते हैं और सबका निदान करते हैं। ये हमारे प्रत्याशी जो हैं उनके अंदर यह गुण है और बहुत ही ईमानदार हैं। आज 32 साल हो गए उनको राजनीति में, लेकिन बिंदी के बराबर भी उनके ऊपर दाग नहीं है। हर गांव, हर गली क्षेत्र में उनका एक व्यवहार है, परिचय है। सबको बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं। यहाँ तक कि कोई मिलने आता है तो उसका घर का मुहारा भी बता देते हैं कि आपका तो दक्षिण तरफ है, आपका तो मकान बाग की तरफ है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हम लोगों के प्रत्याशी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? गौरी शंकर। गौरी शंकर जी, आप क्या कहना चाहते हैं राजा जय प्रताप सिंह के स्वभाव के बारे में? राजा जय प्रताप सिंह का स्वभाव बहुत ही मृदुल भाषी हैं और कभी भी उनके अंदर आवेश या गुस्सा नहीं आता है। हर गांव के हों, चाहे गरीब हों, किसान हों, मजदूर हों, व्यापारी हों, सबसे प्रेम से मिलते हैं